बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं उन्ज़ला इरफान आपको रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है इस्लामोफोबिया बारे। इस्लामोफोबिया दर हकीकत है क्या और इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर हम उलमा कराम की राय आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए इस्लामोफोबिया के हवाले से और हमारे मुल्क का जो इसमें किरदार है उस पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से करारदाद पेश की गई जिसमें ये तजवीज़ दी गई कि हर साल 15 मार्च को मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से बचाव के दिन के तौर पर मनाया जाए, जिसे रिकग्नाइज़ किया गया OIC की जानिब से और इसकी हिमायत की गई। और फिर हम 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया से बचाव के तौर पर इसको मनाते हैं। इस पर बात करने के लिए आज की हमारी नशिस्त में मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामोफोबिया जो कि आजकल हम देखते हैं इस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, आप क्या समझते हैं दर हकीकत इस्लामोफोबिया है क्या और फिर इससे बचाव कैसे मुमकिन? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी सारी टीम को कि आपने 15 मार्च की निस्बत और तनाजुर में आज के इस उन्वान का इंतखाब किया। इस्लामोफोबिया को जब हम जानना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बुनियादी तौर पर 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, जिनमें पहला लफ्ज़ इस्लाम है जिससे मुराद दीन रहमत है और फोबिया से मुराद खौफ है। उमूमी तौर पर जो माहिरीन लुग़त हैं वो हमें ये बताते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर फोबिया और फ़ियर में बहुत बारीक सा फ़र्क होता है। होते दोनों खौफ ही हैं, लेकिन फ़ियर से मुराद वो खौफ होता है जिसका कोई जवाज़ आपके पास मौजूद हो, उसकी कोई दलील आपके पास मौजूद हो। और फोबिया एक ऐसा अनजाना खौफ होता है जो महसूस तो किया जा रहा होता है लेकिन उसका होना साबित नहीं किया जा सकता, उसका जवाज़ जो है वो फराहम नहीं किया जा सकता। सो इस निस्बत से बिल-एहतमाम ये टर्म जो है वो इसके अपने अंदर जो कुछ मौजूद है उसको वाज़े करने के लिए काफ़ी है। इस्लामोफोबिया से मुराद अब उर्फ़ आम में तो ये समझ आता है कि शायद इस्लाम का खौफ है। हकीकत में इस्लामोफोबिया जो है वो इस्लाम के गालिब आने का खौफ है। सो ये एक बड़ी अहम बात है। हाँ। और जब हम इसकी तारीख़ में जाते हैं हमें माजी करीब की एक मिसाल के तौर पर समझाया जाता है और हम सब भी किसी हद तक ये समझना शुरू हो गए कि शायद 9/11 के बाद जो है वो ये इस्लामोफोबिया की कोई टर्म जो है ना वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ। हालांकि तारीख़ हमें ये बताती है कि माजी करीब के अंदर ये जो इस्तिलाह के तौर पर इस्लामोफोबिया है ये अर्ली 80s के अंदर एक वेस्टर्न स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी किताब में इस्तेमाल करना शुरू की और अपनी एक ही किताब में कोई 12-13 मरतबा इसको इस्तेमाल किया और फिर जिसे हम मीडिया की ज़ुबान में कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया ने इसको बाय कर लिया। हमारी नौजवान नस्ल भी ये समझती है कि शायद 9/11 के बाद ये कोई इस्तिलाह कायम हुई। हालांकि मैं समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के गालिब आने का खौफ, इसकी तारीख़ खुद इतनी ही पुरानी है जितनी खुद इस्लाम की तारीख़ पुरानी है। आप ये देखें कि जिस दिन इस्लाम आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 40 बरस उस मुआशरे के अंदर गुजारे जहाँ पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ एक सादिक और अमीन के तौर पे था और न सिर्फ सादिक और अमीन के तौर पे था बल्कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, किरदार और बतौर शख्सियत आपके खसाइल, आपकी खूबियाँ इतनी ज़्यादा मिसालिये के तौर पर पेश की जाती थी कि उस ज़माने के, उस अहद के जो मुख्तलिफ़ कबाइल के सरबराह हुआ करते थे वो अपने वली अहद जो मुमकिन तौर पर उनकी वो औलादें और वो बच्चे जिन्होंने आगे कबीले की सरबराही ज़िम्मेदारी संभालना होती, उन्हें मिसाल के तौर पर कहते कि तुम वैसे खसाइल और खुसूसियात अपने अंदर अपनाओ, गोया उस शख्सियत को अपनी ज़िंदगी के अंदर इंस्पायरेशन के तौर पर एक हीरो के तौर पर रखो जिन्हें दुनिया जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जानती है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले उस मुआशरे के एक बेहतरीन फ़र्द के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुके थे। आपकी शख्सियत जो है वो लोगों के लिए एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पर मौजूद थी। इसी वजह से हुजूर का उस ज़माने के अंदर बड़ा इकराम और एहतराम पाया जाता था। इसी तनाजुर में सरकार दो आलम की शख्सियत जब अपने खसाइल के साथ सामने आई तो कई गुना बढ़ के हुजूर का इकराम होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद खालिस की तरफ बुलाया, दावत दी और बिलखुसूस ये बहुत अहम नुक्ता है कि इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी के अंदर, अल्लाह की बंदगी के अंदर देने के लिए जब आवाज़ बुलंद की तो वही सारा मुआशरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियलाइज़ करता था उसी मुआशरे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
किस तरह अपने दिल और दिमाग के दरवाजे जो हैं उनको मुकफ़ल करना शुरू कर दिया, किस तरह हुजूर के ऊपर अरसा हयात को तंग कर दिया गया। हकीकत में वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ नहीं था, हकीकत में वो जो हुजूर का लाया हुआ निज़ाम जिसे हम इस्लाम कहते हैं उसके गालिब आने का खौफ था। और खौफ के जो बुनियादी मुहर्रिकात उस ज़माने में थे, जो लोग इस खौफ को, इस फोबिया को जो लोग लीड कर रहे थे, जो उनका माइंड सेट था, जो उनका ज़हन था, इस ज़माने के अंदर भी जो लोग इस्लामोफोबिया को लीड करते हैं उनका माइंड सेट वही है। यानी आज के ज़माने के लोगों को भी उनकी तरह, उस वक्त के कुरैश सरदारान की तरह ये खौफ था कि अगर ये दीन गालिब आ गया, अगर ये नज़रिया हयात इस्लाम जो ऐन फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, अगर ये दुनिया भर के अंदर गालिब आना शुरू हो गया तो फिर ये जो हमने बंदों की ग़ुलामी में रखा हुआ है, ये जो माशरती और माशी इस्तेसाल है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो हमारी बर्तरी है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। गोया इसके गालिब आते ही हर वो शख्स जो इनडायरेक्ट मीडियम से, नापसंदीदा रास्ते से इक़्तिदार के अंदर आया है, उसके लिए जो उसकी यूँ समझ लें कि एक कब्ज़े का और एक गलबे का जो एक इम्कान है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। चुनाचा जैसे उस ज़माने के लोगों ने इस्लाम के खौफ की बुनियाद के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करना शुरू कर दी, हुजूर के साथ जो हुजूर के पाकीज़ा असहाब, हुजूर के पैगाम पर लब्बैक कहने वाली हस्तियाँ थीं, हुजूर के अहले बैत अतार असहाबे किराम, उनके लिए जिस तरह ज़िंदगी का मामला जो है उसे तंग करना शुरू कर दिया, बिल्कुल आज के ज़माने में भी मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा तबका दुनिया भर के अंदर ऐसा है जो अपने इस्तेसाल की बुनियाद पर, जुल्म व बर्बरियत की बुनियाद पर यह समझता है कि शायद बहुत सदियों तक उन्होंने गालिब रहना है और उन्होंने हुक्मरान रहना है। उनको दीन की निस्बत और ताल्लुक़ से आज भी हमारी जो मर्ज़ी है, जितनी हमारी ज़ाहिरी ज़ुबून हाली उनके सामने मौजूद हो, हमारा जवाल उनके सामने मौजूद हो, हमारी बेबसी और बेकसी उनके सामने मौजूद हो, लेकिन वो आज भी अपने तौर पर जब बतौर थिंक टैंक बैठते हैं तो ये इसी बात पर जो है ना इकट्ठे होते हैं और मुत्तफ़िक होते हैं कि आज भी इस दीन के मानने वालों के अंदर इस दर्जे का पोटेंशियल मौजूद है कि अगर ये अपनी सिमत दुरुस्त कर लें, अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म कर लें और बिलखुसूस इनके हुक्मरान जो हैं वो हमीयत इख्तियार करना शुरू करें, गैरत इख्तियार करना शुरू करें और एक विजन के साथ, हिकमत अमली के साथ दुनिया के वो लोग जो इस पैगाम तक अभी रसाई जिनकी नहीं है, जो उसको नहीं समझ पाए, उन तक अपने इखलाक और किरदार से इस दीन की सही तशरीह पहुँचाना शुरू कर देंगे तो शायद दुनिया के बाकी सारे निज़ाम जो दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता जिनके पोल खुलना शुरू हो गए हैं, जिनकी खामियां और जिनके अंदर मौजूद इंसानियत के लिए नफ़रत और इंसानियत को ग़ुलाम बनाने का जो ख्वाब है, ये दीन अपने हकीकी चेहरे के साथ लोगों के सामने आना शुरू होगा तो एक बड़ी तादाद इस तरह इसका हिस्सा बनना शुरू हो जाएगी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नतीजतन वो ये समझते हैं कि इस ऐद हाजिर के अंदर उर्फ़ आम में इस दीन की निस्बत से इतना खौफ पैदा कर दिया जाए, इसके वाबस्ता लोगों के अखलाक और किरदार को इतना मस्क करके लोगों के सामने पेश किया जाए कि लोगों के ज़हन में ये बैठ जाए कि अगर ये दीन कुव्वत पाना शुरू कर जाए और किसी दर्जे पे इक़्तिदार में आ जाएगा तो उसका ये पूरी दुनिया में जो इसके न मानने वाले हैं उनके लिए एक मुश्किल खड़ी कर देगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये इस्लामोफोबिया का जो रुझान है ये कोई अभी की नहीं है, इस पर बात अभी हो रही है लेकिन ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और ये हर अहद के अंदर हमें कहीं ना कहीं नजर आता है और इसकी मुख्तलिफ शक्लें बदलती रहती हैं, लेकिन पीछे खौफ एक ही है कि कहीं ये दीन गालिब ना आ जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका इसमें बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, आप कंट्री एम्बेसडर भी हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामोफोबिया स्टडीज़, इस हवाले से भी ज़रूर आपकी राय लेना चाहेंगे, नाज़रीन को इस्तिफ़ादा देंगे इससे। मुफ्ती साहब, आप कुछ शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ, अगर आप इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए। जैसा अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि खौफ उनका अपने ज़ाती मफाद को लेकर है कि हमारे जो ज़ाती मफाद है कहीं वो कम ना हो जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो कि मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत में इस टाइम मसरूफ़ हैं, उनके अपने ज़ाती मफाद एक तो हैं क्या और उन्हें खौफ क्या है? अगर इस्लाम गालिब भी आ जाता है दुनिया भर में तो उनको इस चीज़ से क्या खौफ है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हर अहद में इस्लामोफोबिया रहा है, नाम अलग अलग रखे गए। जिस तरह नमरूद को भी यही ख़तरा था कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर गालिब आ गए तो मेरा इक़्तिदार चला जाएगा और मैंने जो कौमों पर जुल्म किए हुए हैं वो जुल्म जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह फ़िरौन को देख लें, उसे मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत से तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, उसको भी यूँ ही आप कह लें कि इस्लामोफोबिया था कि अगर ये गालिब आ गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। और यही हाल मुशरिकीन मक्का का था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी
कि जब तक इस्लाम की दावत नहीं दी, नबूवत का ऐलान नहीं किया, तो सब खुश थे। और अगर आप कौम मदियन की तरफ जाएं या आप कौम समूद की तरफ जाएं, तो वो कौमें भी अपने नबियों से यही कहती थी कि आप अपनी हद तक इबादत में मशगूल रहें, हम आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन आप जब सिस्टम बदलने की बात करते हैं, निज़ाम बदलने की बात करते हैं, ग़ुलामों को आज़ादी दिलवाने की बात करते हैं, तो उस वक्त फिर हमें तकलीफ़ होती है। और यही वजह थी कि मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर 13 साल जुल्म व सितम किया, बहुत जुल्म किया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इन पर जुल्म करेंगे तो इनकी चीखों पुकार सुनकर दूसरे लोग इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे। यानी यूँ समझिए कि ऐसे खोखले नारे लगाकर दूसरे लोगों को इस्लाम से रोकना, ये इनका मिशन था। और आज भी यही मिशन है कि हम इस्लाम को इतना बदनाम करें कि लोग इस्लाम की तरफ ना जाएं। लेकिन ये तो अल्लाह की शान है, अल्लाह ताला जब उरूज देने पे आते हैं तो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं। जिस तरह अबू जहल ने हज के मौका पर अपने कारिंदे खड़े कर दिए रास्तों पर, जो एंट्री के रास्ते थे, और काटन दे दी सबको कि जो बंदा बाहर से आ रहा है उसे कहो अपने कानों में रुई ठोंस लो, यहाँ एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात तुमने नहीं सुननी, इसलिए कानों में रुई ठोंस लो। अब वो हर एक को अपनी तरफ से तो ये समझ रहा था कि मैं इस्लाम से रोक रहा हूँ, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके जहन में इस्लाम का लफ्ज़ भी नहीं है, उसके जहन में भी तेरी वजह से अल्फाज आ रहे हैं। जिसने नहीं सोचना था, नहीं देखना था, अब तेरी इस हरकत की वजह से वो देखेंगे। और यही वजह है कि आप यूरोप को देख लें, जितना वो इस्लामोफोबिया को हाईलाइट करते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही उनकी जो आवाम है वो सोच में पड़ जाती है कि हम देखें तो सही इस्लाम क्या कहता है, आखिर हमारे हुक्मरान क्यों डरे हुए हैं उनसे। और जब वो रिसर्च शुरू करते हैं, कुरान करीम का तर्जमा देखना शुरू करते हैं, वो इस्लाम के करीब आ जाते हैं। बिल्कुल अब जो ये सूरत हाल है, आप देखें हर तरफ इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और वो लोग ये समझते हैं कि हम इस्लाम का रास्ता रोक लेंगे, लेकिन वो रास्ता रोक नहीं सकते। पहले से ज़्यादा इस्लाम मजबूत होकर दुनिया पे गालिब आएगा। अहादीस में जो पेशन गोइयाँ हैं वो सारी साबित हो रही हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे, क्योंकि जिस शख्स को आप रोकते हैं ना, इंसानी मिजाज है, फितरत है, जिस चीज़ से रोकेंगे वो उसी तरफ जाए। आप एक छोटा सा बच्चा देख ले, हालांकि उसको इतनी सेंस नहीं है, लेकिन आप कोई चीज़ उसके सामने रख के उसको रोकें, वो जा कहीं और रहा होगा, लेकिन जब आपने रोका है ना, तो जिस चीज़ से रोका है उधर ही जाएगा, वो बार बार जाएगा। तो ये इस्लामोफोबिया के नाम से इस्लाम से लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये रोक नहीं सकते, बल्कि उसी तेज़ी के साथ और उसी क़ुव्वत के साथ इस्लाम गालिब आएगा जैसे फ़तेह मक्का के वक्त गालिब आया था। इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने भी इसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई कि कोशिशें तो सालों पुरानी जारी हैं, लेकिन इसमें कामयाबी ना पहले कभी मिल सकी, ना ही आगे कभी मिल सकेगी। इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप हमारे साथ ही रहिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़ साहब, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये कलाम पेश किया और बहुत मज़ा आया इसको सुन के। हम अपनी गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने गुफ्तगू नामुकम्मल छोड़ दी थी। मुफ्ती साहब, आप फरमा रहे थे इस्लामोफोबिया के हवाले से कि ये बड़ी तारीख़ी एक चीज़ चलती आ रही है, लेकिन ये कोशिशें हमेशा से ही नाकाम हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। मुफ्ती साहब, इस चीज़ पर भी रोशनी डाल दीजिए कि हम मुसलमान इस हाल को पहुँचे कैसे, यानी हमारा जो डाउनफॉल था वो शुरू कहाँ से हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया तो हम इस हाल को आ पहुँचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो निज़ाम दिया था, जब तक हम उस निज़ाम पे चलते रहे हम दुनिया में उरूज पे थे। जब से हमने वो निज़ाम छोड़ा है हम ज़वाल का शिकार हुए, और वो निज़ाम खिलाफत राशिदा का चलता रहा। तकरीबन 30 साल तक खिलाफत राशिदा का दौर है। इन 30 सालों में इस्लाम ने बहुत तरक्की की और अदल व इंसाफ भी बहुत ज़्यादा हुआ, अमन भी बहुत ज़्यादा हुआ, खुशहालियाँ भी बहुत ज़्यादा हुई। ये सारा सिस्टम जो था खिलाफत राशिदा के निज़ाम की बरकत से था। जब से हमने वो सिस्टम छोड़ दिया और हम मलूकियत की तरफ चले गए, बादशाहत की तरफ चले गए, तो उसके बाद फिर ये ज़वाल शुरू हो गया। क्योंकि खिलाफत राशिदा का जो निज़ाम है उसमें ये होता है कि जो वक्त का खलीफा है वो भी आवाम के सामने जवाबदेह है। कोई भी आम शख्स उठ के उससे सवाल कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है उस पर, वो सब बराबर तस्वर किए जाते हैं। लेकिन जब बादशाहत आ जाती है और या नाम नहाद जमहूरियत आ जाती है, तो वहाँ जो कुर्सी पर बैठने वाले होते हैं
वो अपने आप को अवाम के बराबर नहीं समझते, वो अपने आप को कोई और मखलूक समझते हैं कि हम कुछ और हैं, ये कुछ और है। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में भी किसी एक गवर्नर की शिकायत आ गई तो आपने उस गवर्नर से ये जुमला कहा कि इनकी माओ ने इनको आज़ाद जाना था, तुमने कब से अपना गुलाम बना लिया। तो इससे पता चलता है कि वो निज़ाम कामयाब रहेगा जिसमें सब आवाम को अपना भाई समझकर साथ लेके चलेंगे, और जब उन्हें ग़ुलाम समझा जाएगा तो फिर वो निज़ाम नहीं चल सकेगा, फिर वो जुल्म और बर्बरियत होगी, और फिर आवाम जो है हुक्मरानों से दूर होगी। फिर दो तबके बन जाएंगे, एक तरफ ग़ुलाम समझ लो पिसे हुए लोग होंगे, एक तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने इनका खून निचोड़ा होगा। अब इसी खौफ की वजह से वो फिर दबा के रखना चाहते हैं, और यही आप समझ लें कि दुनिया में जो लोग अपने आप को सुपर पावर कहते थे उन्होंने भी यही कोशिश की कि हमारे सामने कोई उठ ना सके, हमारे सामने कोई बोल ना सके, तो उनको दबाने की कोशिश की। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक रखी है, उतना ही उभरेगा जितना दबाओगे। तो जितना दबाने की कोशिश की उतना ही उनके अंदर भी गैरत आई कि ये हैं कौन, हमारे जैसे, और हम पे हुक्मरान बने हुए हैं और जुल्म करते हैं। फिर जब वो मजलूम उठे तो फिर उन्होंने, आपने देखा होगा, सुपर पावर की रियासतें टूट गई, रियासतें आज़ाद हो गई, जिनके नाम बड़े बड़े हुआ करते थे नाम ख़त्म हो गए। अब भी इस दौर में भी यही हो रहा है, जो अपने आप को समझते हैं कि हम सुपर पावर हैं, वो ताकत के ज़रिए से मुसलमानों को और दर हकीकत इस्लामी निज़ाम को दबाना चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम अगर आ गया तो फिर उसमें हमारी कोई जगह नहीं बनेगी। वो चाहे इस्लामी मुल्क ही क्यों ना हो, दूसरे मुल्क छोड़े, इस्लामी मुल्क भी अगर होगा तो आप वहाँ भी देख लें, वहाँ के जो हुक्मरान होंगे, चाहे वो बादशाहत के निज़ाम के ज़रिए आए हों, चाहे वो मार्शल लॉ के ज़रिए आए हों, चाहे वो जमहूरियत के ज़रिए आए हों, वो भी आवाम को इसीलिए दबाना चाहते हैं कि अगर आवाम ऊपर आ गई तो हमें तो फिर यहाँ से भागना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कितने ऐसी तारीख में वाक़यात है कि बादशाह वक्त जो है वो रातों रात भागा है, अपने मुल्क में उसको रहने की जगह नहीं मिलती। लेकिन जिसने इस्लाम के मुताबिक निज़ाम कायम किया, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला को देखें कि आम जगह पे लेटे हैं और कोई सराहना के लिए तकिया भी नहीं, आपने एक ईंट रखी हुई है, कोई खौफ नहीं किसी का। क्यों? उनको पता था कि मैंने आवाम के साथ इंसाफ किया है, अदल किया है, जो इनका मकाम बनता था वो मकाम इनको दिया है, इसलिए उनके अंदर कोई खौफ नहीं था, उनका ज़मीर मुतमईन था। और यहाँ ये भी बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी इस्लाम दुश्मन हैं उनके अंदर जो अनदेखा खौफ है, यानी कि खुद बनाया हुआ एक खौफ अंदर है, वो असल में ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में खौफ खुद डाला है। जब हम मुसलमान अपने आप को सही इस्लाम पर लाएंगे तो अल्लाह ताला का वादा है, सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब, अल्लाह फरमाते हैं कि हम इनके दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे। तो इनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया है कि ये मुसलमान जो हैं ये जब ऊपर आएंगे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, मुसलमान जब गालिब आएगा तो फिर फतह मक्का की तारीख दोहराएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये इस्लामोफोबिया का जो रुझान बढ़ता जा रहा है, हम ये कह सकते हैं मुफ्ती साहब ये इसी खौफ का भी एक नतीजा है। डॉक्टर साहब आप इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए, जैसा अभी मुफ्ती साहब सुपर पावर का जिक्र कर रहे थे और मिसाल दे रहे थे, तो मगरबी मुआशरे में हम ये देखते हैं कि आजकल ये तासुर दिया जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं कि इस्लामोफोबिया का जो रुझान है वो ख़त्म हो चुका है और हमने एक बिल्कुल लेवल पे मुआशरा कायम करने में हम कामयाब हो गए। तो अभी जो मगरबी मुआशरा है वहाँ पर इस्लामोफोबिया को लेके क्या रुझानात हैं, वहाँ की नौजवान नस्ल में क्या रुझानात पाए जा रहे हैं और अभी वहाँ पे मौजूदा सूरत हाल क्या है? अरस्तु एक बहुत समझदार आदमी अपने ज़माने का, और हर ज़माने के लोगों ने उससे, उसके फ़हम से, उसकी दानिश से इस्तिफ़ादा किया। अरस्तु ने ये कहा था कि हुकूमतों के यानी बरसर इक़्तिदार आने वाले लोगों की जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें यूँ लगता है कि उनके उरूज का बायस बन रही है या उनके उरूज के कायम रखने का ज़रिया बनती है, हालांकि उनकी तरफ से फैलाई गई डिसइंफॉर्मेशन हकीकत में उनके जवाल की बुनियाद बन रही होती है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जदीद दुनिया जो है, जो वहाँ भी एक बड़ा तबका ज़ाहिर ऐसा तो मौजूद है ना जिन्हें ये नज़र आता है कि आप एक अनजाने खौफ की बुनियाद पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के एतबार से जो कम्युनिटी है, वैसे मुझे इस पर भी एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन हैं कि मुसलमान जो हैं वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि दुनिया की आबादी के एतबार से हर चौथा आदमी बिहम्दी ताला इस वक्त मुसलमान है। और प्रैक्टिसिंग रिलीजन के तौर पे दुनिया के अंदर जिस एक मज़हब के मानने वाले अमली तौर पर जिस मज़हब के साथ निस्बतन सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं तादाद के एतबार से, वो इस्लाम है। लेकिन अमली तौर पर जिस मज़हब के साथ वाबस्ता लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है वो मैं समझता हूँ इस्लाम है। सो एक तो हमें ये समझना चाहिए कि वेस्ट ये जो एक गोया यूँ कह लें कि
एक तासुर को ज़ायल करने के लिए बात कहता है कि देखें जी, दुनिया भर में सारे लोगों के लिए और हमारे यहाँ आने वाले हर आदमी को हम वेलकम करते हैं, उसके मज़हब को नहीं देखा जाता, एक जैसे उनको हुकूक दिए जाते हैं। फिर उसकी मिसाल और जवाज़ के तौर पर हमें ये बताया जाता है कि जैसे यहाँ चर्चेज़ बनाने की आज़ादी है, बिल्कुल ऐसी मसाजिद बनाने की आज़ादी है, रोज़ा रखने की आज़ादी है, सहरी और इफ्तार का एहतमाम करने की आज़ादी है, आगे ईद के दिन आएंगे तो ईद पढ़ने की आज़ादी है, कुर्बानी देने की आज़ादी है। अला हाज़ल क्यास की ज़ाहिरी तौर पर तो बातें ठीक है, लेकिन जैसे मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में और इब्तदाई मुकदमे में एक बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये इस्लाम से खौफ नहीं है, वेस्ट को हमारे नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात उससे खौफ नहीं है, क्योंकि ये हमारा इनफरादी अमल है। यकीनन ये हमें बहुत इनफरादी दर्जे पर तक़वियत फराहम करता है, दीन के करीब करता है, लेकिन हकीकत में उनका खौफ इस्लाम के अकायद के साथ नहीं है, इस्लाम के निज़ाम अदल से हकीकत में उनको खौफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस्लाम किसी भी कैपेसिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंशियल एक सोर्स के तौर पर आएगा, क़ुव्वत के तौर पर उभरेगा, तो फिर ये जो पूरी दुनिया को हमने अपनी ख़ास हालात में जकड़ रखा है और पाबंद कर रखा है, ये जंजीरें जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक आपकी उस तासुर पे मेरी राय का ताल्लुक़ है, तो मैं ये कहा करता हूँ कि आप मेरी राय न लीजिए। उसी जदीद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जिसे हाइफन के नाम से लोग जानते हैं, और उसके आदाद व शुमार जो हैं उन पर दुनिया बड़ा भरोसा करती है और उसे बड़ा बुनियाद बनाकर हुकूमत साजी हुआ करती है, हुकूमतें बनती और तोड़ी भी जाती हैं। उसी हाइफन ने जो यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि वो कोई बहुत प्रो इस्लामिक फोरम नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा इस्लाम माइल फोरम नहीं है, बल्कि इस्लाम गुरेज के तौर पर उसकी तारीख हमारे सामने मौजूद है। इसके बावजूद हाइफन जैसा एक लिबरल इंस्टीट्यूशन जो है और फोरम जो है वो अपने आदाद शुमार में हमें ये बताता है अपने सर्वे में कि इस वक्त बरतानिया जो दुनिया भर के अंदर इंसानी हुकूक के अलंबरदार के तौर पर एक मुमलिकत के तौर पर पहचानी जाती है और जो दुनिया की सबसे इब्तदाई और बुनियादी डेमोक्रेसी क्लेम करती है अपने आप को, वहाँ हालात इस्लामोफोबिया के ये हैं कि हर 10 मुसलमानों में से अपने वर्क प्लेस पर 10 में से 7 लोगों को इस्लामोफोबिया जो है उसकी बुनियाद पर तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, तासुब का निशाना बनाया जाता है। ये स्कूलों में दाखिले से लेकर स्कूलों के अंदर मौजूद यूनिफॉर्म तक, और फिर डिग्रीज लेने के बाद इदारों के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वहाँ तक ही जो है तासुब उनका पीछा करता है और इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर उनका इस्तेसाल किया जाता है। और आप ये देखें कि ये तासुब जो है वो अब कम्युनिटी से निकल कर वहाँ की हुकूमतों तक के अंदर आना शुरू हो गया। आप जानते हैं कि वहाँ पर एक माजी करीब के अंदर एक जो मुस्लिम सईदा वारसी जो वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट थी, उन्हें इस बुनियाद पर वहाँ से इस्तीफ़ा देना पड़ा कि जिस वक्त उन्होंने रिज़ाइन किया अपने मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे, तो उन्होंने ये बात कही, उसका एतराफ़ किया, बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि एतराफ़ से एक दर्जा आगे बढ़ के उन्होंने पूरी दुनिया को वहाँ की जो जमहूरियत है और वहाँ पर जो एक अदम तासुब का एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि यहाँ सब इंसान बराबर और सबकी एक जैसी ताज़ीम है। मैं समझता हूँ उनकी वो जो आखिरी स्पीच है वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर, वो इस्लामोफोबिया की एक बदतरीन मिसाल और गवाही के तौर पर है कि वो ये कहती हैं कि मुझे यहाँ पर इतने आला अरफा फोरम के अंदर भी जहाँ बड़ी तहजीब पाई जाती है, जिसकी बड़ी तारीख़ी अक़दार जमहूरियत और एहतराम आदमियत के हवाले से हैं, मुझे यहाँ इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर और इस तासुब की बुनियाद पर रिज़ाइन करना पड़ा और एहतजाजन मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रही हूँ। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये अमेरिका के अंदर जो वहाँ के जब इलेक्शन आता है तो वहाँ पर भी एक कम्युनिटी, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ, और फिर मुसलमानों में भी एक दर्जा आगे जाके जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं जो एक बेहतरीन कम्युनिटी के तौर पर वहाँ पर उस सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना हिस्सा मिला रहे हैं, और बड़े यानी अजीम शान उनका किरदार है पाकिस्तानियों का। पूरी जदीद दुनिया में देखें, यूरोप देखें, अमेरिका देखें, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो इंडियन लॉबी है वो बड़े एहतमाम के साथ पाकिस्तानियों को बिलखुसूस और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको बिलूम उनके हवाले से लोगों को मुतनफ़र करती है और ये बताती है कि अगर ये गालिब आ गए तो ये जिस तरह जो है अगर हम इनके साथ बहुत सालों से रह रहे हैं, अगर ये गालिब आ जाएंगे तो आपको भी उस सारी तंगी का, उस सख्ती का सामना करना पड़ेगा जो मुसलमानों के गालिब आने से आता है। हालांकि आप ये देखें कि कितनी दिलचस्प बात है कि दुनिया भर के अंदर जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर पैसा खर्च किया है ना, सबसे ज़्यादा कंपेन की, जहाँ की मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, दुनिया में इस फिनोमेना को इस्टेब्लिश करने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया। आप ये देखें कि पिछली 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा उस मुल्क के अंदर जो कन्वर्जन की रेशियो है वो टुवर्ड्स इस्लाम है।
यानी सबसे ज़्यादा लोग उसी मुल्क के अंदर इस्लाम कबूल करते हुए नज़र आते हैं। तो ये खुद इस्लाम की हक़ानियत है। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, हकीकी बात ये है कि वो तो इस्लाम से लोगों को खौफ दिला रहे हैं और मुतनफ़िर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो नारा लगाया जाता है, ये जो खौफ पैदा किया जाता है, ये वहाँ की कम्युनिटीज़ को इस्लाम और मुसलमानों को जानने परखने के हवाले से एक तवज्जो और तरगीब पैदा करती है। नतीजतन जब वो खुद इस्लाम को पढ़ना शुरू करते हैं, कुरान हकीम को पढ़ना शुरू करते हैं, और बिलखुसूस इस बात से मैं ये ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरत का तालिब इल्म हूँ, और मैंने वेस्ट में ये देखा है कि जब वहाँ बहुत ज़्यादा रसूल रहमत और आपके लाए हुए पैगाम की निस्बत से बदगुमानी पैदा की जाती है ना मीडिया के ज़रिए से, तो लोगों को हम देखते हैं कि वो उतनी ही एनर्जी के साथ हुजूर की ज़िंदगी को जानना शुरू कर देते हैं। वो जो नफ़रत है ना, वो पहले दर्जे में तजस्सुस की शक्ल इख्तियार करती है। जब उस तजस्सुस पर वो जाते हैं तो क्या होता है, हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें इस्लाम का हकीकी चेहरा नज़र आना शुरू होता है। नतीजा फिर ये होता है कि जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा वसाइल खर्च किए जा रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा तवानाई खर्च की जा रही होती है, सरकारी तौर पर, नीम सरकारी तौर पर, थिंक टैंक्स के लेवल पर, हर हत्ता की मीडिया के लेवल पर, वहीं पे जब साल के बाद आदाद शुमार इकट्ठे होते हैं तो सबसे ज़्यादा इस्लाम की तरफ राग़िब होने वाले लोग जो हैं वो उसी मुल्क के हुआ करते हैं। ठीक है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हम अपनी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हाफिज़ मोहम्मद नदीम क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते हैं, फिर हम अपनी गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी हाफिज़ साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से आपने ये कलाम भी हाफिज़ साहब पेश किया। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ आपने गुफ्तगू छोड़ी थी। डॉक्टर साहब, आप अगर इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक फोबिया स्टडीज़, इस इदारे का बेसिकली किरदार क्या है, और फिर इससे पहले आप बता रहे थे कि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो सबसे ज़्यादा फैल भी रहा है, तो इसके ज़राए के ऊपर भी आप, ये ज़राए क्या हैं जिससे इस्लाम फैल रहा है इतनी तेज़ी से, इस पर भी रोशनी डालें। अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि जी इस्लामोफोबिया का तदारुक कैसे हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर में जो इस्लाम फैलने की इस वक्त बुनियादी वजूहात हैं और जो उसके मीडियम्स और ज़राए हैं, अगर उन्हीं को ही फोकस कर लिया जाए और उन पे ज़्यादा काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सफ़र जो है इस्लाम की सही इंटरप्रिटेशन दुनिया तक पहुँचाने का, ये जो सफ़र और ख्वाहिश और ख्वाब है, इसकी तकमील आसान हो जाया करती है। वेस्ट के अंदर ख़ुद उनके आदाद शुमार ये बताते हैं, एक तो दुनिया भर में इस वक्त दुनिया के लगभग सारे ही मुआशरों में उमूमी तौर पर सबसे ज़्यादा जो दीन फैल रहा है, जिसकी रफ्तार सबसे तेज़ है, जिसकी तरफ सबसे ज़्यादा गोया लोग जो हैं वालिहाना अंदाज में जिस दीन के दायरे रहमत के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वो इस्लाम है। बेहमदी ताला ये एक बहुत खुशाइंद बात है। जब वो उसकी तहकीक में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी आप इस अच्छे भले इतने बरसों से, नस्लों से ख़ास दीन के साथ वाबस्ता हैं, वहाँ से उसको छोड़कर अपना जो भी आपकी आइडियालॉजी थी उसे छोड़कर आप इस्लाम की तरफ कैसे राग़िब हुई, उसके ज़राए क्या हैं, तो उनके अपने आदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि 20% से ज़ायद लोग वो हैं जो लिखने पढ़ने की बुनियाद पर, यानी दीन की ख़ुद मुताला करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला उनको पे ये करम फरमाता है और वो दीन रहमत का जो आगोश है उनको मैसर आती है और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामोफोबिया स्टडी है, बुनियादी तौर पर ये भी, इसका काम भी ये है कि ये एक थिंक टैंक है और इसका काम ये है कि दुनिया भर के अंदर जितने मुसलमान हैं, बिलखुसूस जितनी मुस्लिम ममालिक हैं, उनके अंदर जो इस्लाम की तालीमात के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। और एक वो तबका जो बहुत मुतअस्सिब हो चुका है और जो दलील सुनने को तैयार नहीं है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की खैरखाई के हवाले से, उनका तो मामला एक अपनी जगह पे है। लेकिन वो लोग जिन्हें महज लाइल्मी की बुनियाद पर इस्लाम का जो रियल फेस है वो नहीं पहुंच रहा, उनके साथ खालिसतन इल्मी और दलील की बुनियाद पे उनके साथ बात की जाए और उनके सामने इस्लाम के हवाले से जो प्रोपेगेंडा पेश किया जा रहा है, जो अनजाने खौफ जिनका शिकार दुनिया को किया जा रहा है, उनकी हकीकत जो है लोगों के सामने इल्मी बुनियादों पर रखी जाए। चुनांचे हम ये देखते हैं कि ये बेहमदी ताला पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया पर काम करने के हवाले से मुसलमानों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका बुनियादी जो एरिया है या टारगेटेड ऑडियंस है वो यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इस्लाम के हवाले से बदगुमानी पर मबनी किताबें लिखने वाले लोग हैं, उनसे बात की जाती है और उनके साथ उनके जो नुकात, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनको खालिसतन इल्मी बुनियादों पर एड्रेस किया जाता है। तारीख़ी और मारूज़ी हालात की बुनियाद पर उनको जो है वो
दलील की बुनियाद पर गोया उनको कायल करने की कोशिश की जाती है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो जो एक बहुत बड़ी तादाद दायरा रहमत दीन के अंदर दाखिल हो रही है, जब उनका आदाद व शुमार हमारे सामने आते हैं, उनके इंटरव्यूज़ जब होते हैं, उनसे पूछा जाता है तो बताते हैं कि 20% से ज़्यादा लोग तो वो हैं जो खालिसतन इल्मी बुनियाद पर, यानी दीन इस्लाम को जानने के बाद, इसे पढ़ने के बाद उनके जो नज़रियात थे वो ठीक हुए और उन्हें पता चला कि एक बड़ी बहुत आलमगीर साजिश है जो कई सदियों पर मुश्तमिल है। उसी सिलसिले की ये कड़ी है जिसे आज इस्लामोफोबिया के नाम पर एक कैंपेन के तौर पे चलाया जा रहा है। नतीजतन इस्लाम की हकीकी तस्वीर जब उनके पास पहुंचती है तो वो इस्लाम का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको और हमारे सामीन और नाजरीन को शायद इस पर हैरत हो कि सबसे बड़ी तादाद 64% लोग जो दीन इस्लाम का हिस्सा बने पिछली 2 दहाइयों में, उनके जब आदाद शुमार इकट्ठे हुए, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें किसी आलिम ने दीन के साथ वाबस्ता नहीं किया, हमें किसी बहुत इल्मी अदबी जो काम था, जो किताबें थी, उन्होंने वाबस्ता नहीं किया दीन के साथ, बल्कि हम इस दीन के साथ पता है कैसे जुड़े। वो कहते हैं हमने मुसलमानों के साथ जब कुर्बत इख्तियार की, जब उनके साथ मामलात करना शुरू किए और बिलखुसूस जब हमने इनके ख़ानदानी निज़ाम को देखा, उसके अंदर मौजूद जो इंसानी रिश्तों का इकराम पाया जाता है, जिस अंदाज़ में ये अपने वालदैन के साथ वेस्ट जैसे एक खुदगर्ज मुआशरे के अंदर अपने वालदैन के साथ उसने सलूक करते हुए नज़र आते हैं, किसी को अपनी नई जनरेशन में कन्वर्ट करते नज़र आते हैं। यानी बेटे और बेटियां जो हैं वो तो अपने वालदैन से चले किसी दर्जे पे दुनिया भर के अंदर ही मोहब्बत करते हैं, जिस तरह पोते और पोतियां और बहुएं जिस तरह और दामाद जिस अंदाज में अपने बुज़ुर्गों का एहतराम और इकराम करते हुए नज़र आते हैं, तो उन्हें उससे अंदाज़ा हुआ कि जो दीन इस दुनिया को रिश्तों की मोहब्बत की बुनियाद पर इतना खुशगवार एक जन्नतनुमा एहसास पैदा कर सकता है, अगर इसके साथ हकीकी तौर पर कुल वक्ती कोई वाबस्ता हो जाए तो यकीनन जैसे उसकी ये दुनिया पुरसुकून हो जाती है, इसी तरह उसकी बाकी रह जाने वाली हमेशा की जो ज़िंदगी है वो भी पुरसुकून हो जाती है। चुनाचा 64% लोग जो हैं वो वेस्ट के अंदर मौजूद जो मुसलमान हैं उनके हुस्न सलूक की वजह से, उनके ख़ानदानी निज़ाम की खूबसूरती की वजह से, रिश्तों के बामी एहतराम की वजह से उन्होंने दीन रहमत को जो वो अपनाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया के तदारक के तौर पर सबसे बड़ा काम एक तो यकीनन इसके हवाले से इबलाग का काम होना चाहिए, हुकूमती सतह पर भी और स्कॉलर्स जो हैं इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर भी, इल्मी बुनियादों पर भी इसके ऊपर काम होना चाहिए। और तीसरा सबसे अहम काम जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मौसर हथियार हो सकता है वो ये है कि मैं और आप अपने अखलाक और किरदार के अंदर, अपने मामलात और मामूलात में रसूल रहमत के पैगाम रहमत को इस तरह दाखिल करें कि जो शख्स हमसे जुड़ता जाए उसे इस्लाम का हकीकी और अमन वाला, मोहब्बत वाला, रहमत वाला जो तारुफ है वो उस तक पहुंचता जाए ताकि लोग दीन का हिस्सा बनना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुफ्ती साहब, यही पॉइंट लेकर मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ, क्योंकि हम इस्लामोफोबिया से बचाव का आलमी दिन मना रहे हैं, तो क्या ये दिन मना लेना काफ़ी है? क्या हमारे ऊपर इनफरादी तौर पर कोई जिम्मेदारी आयद होती है? इस पर हम क्या कर सकते हैं? असल बात यह है कि दावत जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है, लोग अमल को देखते हैं। और इसी वजह से दुनिया में एक ये जुमला भी मशहूर है कि इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है लेकिन मुसलमान बहुत गंदा है। वो जब किताबें पढ़ते हैं कई साल गुजर जाते हैं और वो नीयत करते हैं कि हम मुसलमान होते हैं, लेकिन जब मुसलमान के किरदार को देखते हैं तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो हमारी खूबियाँ ले रहे हैं और हम उनकी बुराइयां, छोड़ी हुई बुराइयां अपने यहाँ लेके आ रहे हैं जी। अब देखें, वो लोग तरसते हैं कि जी हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग आदमी हो जो हमें प्यार दे, हम उसकी खिदमत करें। वो लोग अब तरस रहे हैं इन रिश्तेदारियों को, और हम लोग जिस चीज़ से वो दूर भाग रहे हैं हम वो अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, ओल्ड हाउसेस बना रहे हैं, बूढ़ों को वहाँ ला रहे हैं। तो ये अजीब सा सिलसिला है। जब हम प्रैक्टिकली मुसलमान होंगे तो फिर इस्लाम की तरफ लोगों को दावत देना बहुत आसान होगा। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जब दिया हज्जतुल विदा का, उसके बाद सहाबा का जिधर रुख था तो चल पड़े। अब वो ऐसे ऐसे इलाकों में गए, बोली नहीं जानते वहाँ की, और सहाबा इकराम ने तकरीरें नहीं की, वहाँ किताबें नहीं बांटी, उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी पेश की कि लोग देख के मुसलमानों से अपनी असल चीज़ है कि अमली ज़िंदगी हमारी ऐसी हो कि काफिर देख के कहे कि हाँ ऐसा मुसलमान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए कि ये जो दूसरे ममालिक के लोग हैं जो इस्लाम से खौफ ज़दा है, इस खौफ को कैसे ख़त्म किया जाए? ये होगा टेबल टॉक से, मुज़ाकरात से, क्योंकि ये लोग मुज़ाकरात के लिए बैठते नहीं, ये अपना ज़ोर दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, उसकी वजह से फिर मुआशरा जो है वो दो हिस्सों में बंट जाता है। अगर टेबल टॉक पे बैठे मुज़ाकरात करें, एक दूसरे की बात सुने,
और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें तो फिर ये बहुत आसानी से मसले हल हो सकते हैं। इसकी एक मिसाल सिर्फ ये दूंगा, अहादीस में आता है और डॉक्टर साहब सीरत के चूँकि प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दूर से देखता था ना, उस पर एक रोब तारी होता था कि इतनी बारूब शख्सियत, लेकिन जब करीब आता था तो कहता था कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत किसी से भी नहीं करते। तो ये किरदार हमारा मुसलमानों का होगा तो फिर इंशाअल्लाह ये इस्लामी फोबिया खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आफ्रीका, डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आफ्रीका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ मोहम्मद नदीम कादरी साहब। हाफिज़ साहब आपकी तशरीफ़ आफ्रीका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी अफ्तार में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।